Hello everyone, welcome to Top Scholars, the smart learning app. Today we will discuss an important topic that is coding decoding. So कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमारे एक रीजनिंग सेक्शन का एक बेस पार्ट माना जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले कि वो अल्फाबेट्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं ए से लेके जेड तक लिखते हैं और फिर 1 से लेके 26 तक वो नोट डाउन करते हैं उस रफ शीट पे, जो रफ शीट हमें पेपर के दौरान दिया जाता है। पहली बात, हमें ये काम नहीं करना है। हमें क्या करना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब कभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे क्या, लाइक सी पी लो रक्स, सी पी लो रक्स, सी पी लो रक्स, गॉट इट। और टेबल कितने का लेंगे, 3 का। अब यहां से आपके सारे अल्फाबेट्स के न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कंसीडर हो गए। अब सपोज करिए आपसे पूछ दिया टी, तो टी यू, तो टी 20। सपोज आपसे पूछ दिया एम, तो एल एम 13। सपोज आपसे पूछ दिया जी, तो जी के बाद क्या आता है, एफ जी, तो 6 7, गॉट इट। तो ऐसे आप ले सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पे ऑपोजिट्स की बात करें तो अगर हमारे पास अगर ऑपोजिट के क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अल्फाबेट के ऑपोजिट जो है वो कैसे लर्न किए जाते हैं फनी वे में, लाइक ए फॉर आज, बी फॉर बाय, सी फॉर चेस्ट एक्सरे। तो अगर आपको अल्फाबेट के ऑपोजिट्स जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया कि ए फॉर आज, बी फॉर बाय, सी फॉर चेस्ट एक्सरे, तो अगर इस तरीके से अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में एक छोटा सा आपको क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे ए फॉर आज, बी फॉर बाय के लिए। Got it? Now, in a certain code language, B R O U G S T, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि B R O U G H T, और इसका कोड क्या गिवन है, कोड गिवन है D P Q U I F V। तो देखिए यहां पे क्या आप इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉजिक क्या लगा यहाँ पे, B C D प्लस 2, P Q R माइनस 2, O P Q प्लस 2, G H I, तो यहां हो गया 0 का, है ना, प्लस माइनस 0 का, G H I प्लस 2, H E F माइनस 2, T U V प्लस 2। यानी आपके पास जो लॉजिक लगा है वो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स पे प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, मिडल लेटर आपका एज इट इज सेम रह जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास जो भी ऑप्शन गिवन होता तो उस ऑप्शन में हमारा आंसर क्या आ जाता, हमारा आंसर आ जाता। अब यहाँ पे जैसे आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास ए गिवन है, तो ए बी सी, हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, गॉट इट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही वाला काम तो करने वाले हैं, ठीक है। सी से माइनस 2 करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा, डी है तो डी ही रह जाएगा आपके पास, ई एफ जी हो जाएगा, फिर माइनस 2 करेंगे तो के होगा, के एल एम, फिर प्लस 2 करेंगे तो वाई जेड ए हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का। तो जब कभी भी हमारे पास अब क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जब अगर एमसीक्यू करते तो यहाँ पे ऑप्शन होता, और अगर ऑप्शन गिवन होता तो हम लोग पूरा का पूरा डेटा एलिमिनेशन पे काम करते। Got it? If you have option, so we can do with elimination method. Got it? So the right answer of type 1 is CAC DGKA. Got it? Now move on. Type 2. If all sentence that dog was following me around all day is coded as following around day, dog me was all that, what will be the code for all sentence? Morning exercise will help you to keep fit. First of all, don't worry. Let's see what we can do. We can take a numerical value like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And this one is coded as following is 4, around is 6, day is 8. You can see 4, 6, 8, even number. Now, dog is 2, me is 5, got it? Was is 3, all is 7, and that is 1. So 1, 2,
3, 4, 5 and 6 is around. Around is not mentioned here. Okay, around is this 6, 7, 8. Now, sentence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How we can arrange? We can arrange 4, 6, 8, 2. So 4 is help, 6 is 2, 8 is fit, 4, 4, 6, 8, 2 is exercise, then after 2, then 5, 5 is you, then 3, 3 is will, 5 is you, 3 is will, then after 7 and 1, 7 is keep and 1 is morning, 7 is keep and 1 is morning. So if you're talking, if all the sentence that dog was following me around all day is coded as following around day, dog me was all that, what will be the code for all sentence that is morning exercise will help you to keep fit? So correct answer is help to fit exercise you will keep morning. Just like अगर हम लोग यहाँ पे बात करते थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं ना हम लोग नरेशन वगैरह बनाते हैं ना कि वो सेम सेंटेंस होता है, ठीक है, तो वही सेंटेंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग में आता है. गॉट इट? नाउ मूव ऑन टाइप 3 एवरीवन, and your type 3 is in a certain code language DONKEY is called cow, cow is called tiger and tiger is called bull, bull is called owl, owl is camel. Then which of the following animal is a wild animal? So first of all, wild animal is tiger and tiger is called bull. So the right answer is bull. अगर यहाँ पे सपोज करिए कि हमारे पास क्या होता, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गिवन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में और क्या दे देता है, इस टाइप के क्वेश्चन में दे देता है कि इफ स्काई इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड दिस एंड दिस इज कॉल्ड दिस. तो वेयर डिड फिश लिव, मछली कहाँ रहती है, पानी में, एंड वाटर इज कॉल्ड एयर. तो एक्चुअल आंसर इज वाटर, है ना, एक्चुअल आंसर इज वाटर, बट वाटर इज कॉल्ड एयर, दैट्स व्हाई वेयर डिड फिश लिव, इन एयर. गॉट इट? तो एक्चुअल आंसर क्या होता है और उसको क्या कहा गया है, हमें वो कंसिडर करना है. गॉट इट? एक्चुअल आंसर को कंसिडर करना है. ओके, नाउ टाइप 4 की बात करेंगे. यहाँ पे क्या गिवन है, PITNASA इज रिटन एज KOHOPO, PITDANALA इज रिटन एज TONOKOPO. तो पूछा गया है PIT का कोड क्या होगा. पहली बात कि जब आपके पास ऐसा डेटा दिया जाए, यानी एक ही क्वेश्चन दे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या हिट करेंगे, पहली बात इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, PIT कॉमन है, PIT के बाद NA भी कॉमन है. ध्यान दीजिए PIT तो कॉमन है ही, NA भी कॉमन है. तो इधर क्या कॉमन है, इधर कॉमन है आपका KO और दूसरा क्या कॉमन है यहाँ पे, PO. तो PIT का कोड क्या होगा, अगर हमारे पास ऑप्शन 1 होता KO, ऑप्शन 2 होता PO, ऑप्शन 3 होता KO/PO और ऑप्शन 4 होता NO, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, KO/PO. कि PIT का कोड या तो KO होगा या फिर PO होगा. बट अगर यही हमारे पास आंसर ऐसे दिया होता, फर्स्ट ऑप्शन इज PO, सेकंड ऑप्शन इज NO, थर्ड ऑप्शन इज TO एंड फोर्थ ऑप्शन इज HO, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, KO एंड PO. तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, PO हो जाता. बट अगर हमारे पास यही ऑप्शन कुछ इस तरीके से होता, PO होता, NO होता, देन KO होता और यहाँ होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन. मीन्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर इज टोटली डिपेंड अपॉन द ऑप्शन. इफ योर ऑप्शन इज लाइक दिस देन योर आंसर इज आइदर KO और PO. इफ योर ऑप्शन इज लाइक दिस देन योर आंसर इज PO. इफ योर ऑप्शन इज लाइक दिस देन योर आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन. गॉट इट? तो इस टाइप के जब भी हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे तो उसके आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे कि ऑप्शन हमारा क्या कहता है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं टाइप 5 की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर एज गिवन इन एनी वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव. द सेट ऑफ नंबर गिवन in the alternative are represented by two classes of alphabet as in two
मैट्रिक्स गिवन बिलो, गॉट इट। ये रहे आपके मैट्रिक्स, टेंशन नहीं लेना ये देख के, यहाँ पे बस खाली आपको इसे देखना है, ये क्या गिवन है वो छोड़ दो, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे स्ट्रेस को देखना है, स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस गिवन है आपके पास, ये बिना ऑप्शन का सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, गॉट इट। बट देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। Matrix 1 are numbered 0 to 4 and second is numbered 5 to 9. A letter is from matrix can be represented by the first its row and next by its column. What is the code for stress? तो देखिए नॉर्मली अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एस ये रहा, ये तो इसे हम लोग क्या लेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन होता है 0 2 तो यहाँ से 0 लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे, तो 0 2 स्ट्रेस का पहला ऑप्शन बनेगा 0 2। अच्छा, हमारे पास एस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी है, तो इसका क्या बनेगा 3 और इधर से क्या बनेगा 3, तो यानी कि हमारा दूसरा बनेगा 3 3 3 3। टी की बात करेंगे तो अब हमारे पास टी कहाँ बना हुआ है, तो इस वाले बॉक्स में कहीं भी टी नहीं है, ठीक है। अब इस वाले बॉक्स में टी कहाँ है, 57 पे, तो दूसरा पॉइंट टी के लिए क्या होगा 57। अच्छा, अब यहाँ पे भी टी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका क्या 85, ये हो जाएगा आपका 85, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आर के लिए, तो आर के लिए हमारे पास कहाँ है, आर के लिए 3 0 है, आर के लिए 3 0 है, गॉट इट। और आर के लिए आपका 43 भी है, आर के लिए आपका 43 भी है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास इस वाले में आर जो है वो अवेलेबल नहीं है ऑलमोस्ट, है ना। होगा भी तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। ई की बात करते हैं, तो ई के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे ई के लिए बनेगा आपके पास एक बनेगा 79, ई के लिए 79, और यहाँ ई के लिए क्या बनेगा 88, और यहाँ ई के लिए बनेगा 97, है ना, 88 और 97 भी ले सकते हैं ई के लिए। लास्ट बच गया हमारे पास एस के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एस के लिए पहला क्या बनेगा, स्ट्रेस है ना, तो एस के लिए पहला बना था आपका 33, तो एस के लिए आपका 33 भी बन सकता है, एस के लिए आपका 59 भी बन सकता है ना, तो 33 भी बन सकता है और 59 भी बन सकता है, ठीक है। एस के लिए आपका 02 भी बन सकता है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, फर्स्ट इज एस एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 02, तो हम लोग इधर से ऐसे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 025730, मतलब ये जो पूरे डेटा का कॉम्बिनेशन है, इसमें से जो भी मैच करके आपका एक कॉमन ऑप्शन दे देगा वहां पे फाइनलाइज करके, तो वो दिस इज द योर राइट आंसर। गॉट इट एवरीवन। मैट्रिक्स वैसे आपका जब पेपर में आता है तो ये बोनस समझा जाता है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होता बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस, जिसका आंसर हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है कि ओला लॉन्च रेंटल कार इज रिटन एज दिस, आदित्य लाइव बॉलिंग स्पॉट इज दिस, एमी लव्स सिनेमा बैटमैन इज दिस, कोड फॉर एनिमल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो एनिमल कहीं है ही नहीं, और इस टाइप के कोडिंग को हम लोग चाइनीज कोडिंग कहते हैं, ये आपका चाइनीज कोडिंग है, गॉट इट। तो देखते हैं, सबसे पहली बात क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहली बात देखते हैं यहाँ पे क्या कि 8 है, 6 है, 3 है, 4 है, तो ये 3 क्या हो सकता है, टोटल लेटर 3 हो। अच्छा 4 है तो 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 है 2 4 6 8 है, वहां है, तो रैंडमली उठा लेते हैं किसी का, जैसे यहाँ पे 2 बार 5 आ रहा है, तो 2 बार 5 किसका आ रहा है, लिफ्ट का 3 to 5 और स्पोर्ट का 3 to 5 सही चल रहा है। यहाँ पे लव की बात करेंगे 4 तो 4 आ गया, एमी की बात करेंगे 4 तो 4 आ गया, यानी एनिमल का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आ जाएगा एनिमल का। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कहाँ से आ रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट को, गॉट इट। नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट। अब एक चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास ओला गिवन है, तो ओला का जो कोड है वो यही वाला होगा, कंफर्म हो गया। तो ओला का लास्ट लेटर इज ए, तो हो सकता है कि ये ए उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कार्स का, तो कार्स में 4 है, लास्ट लेटर एस है। अगर बात करते हैं लव का ई, तो लव का ई
4 वाला, और लव का एमी, यानी कि जो हमारे पास लेटर है, हमारे पास जो लेटर है वो कहाँ से आ रहा है, लेटर इज रिप्रेजेंट विद लास्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड। तो यहाँ पे लास्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड इज एस, तो एस आ गया। अब बात करते हैं क्या सिंबल्स की। तो अब एक चीज कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 3 लेटर्स होंगे, तो मे भी हमारे पास क्या हो जाए, 3 लेटर्स का क्वेश्चन मार्क हो जाए। बट एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपके पास 5 लेटर्स हैं, तो सेम सिंबल नहीं है, मतलब अलग अलग होगा कुछ ना कुछ। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे हमारे पास एस हो गया, 7 हो गया। अगर यहाँ पे लव की बात करें तो लव 4 लेटर विद ई, तो लव का हो जाएगा ये डॉलर, और यही डॉलर और कहाँ है, तो यही डॉलर यहाँ पे है S8 में है। आइए कॉमन फाइंड आउट करते हैं, और यही डॉलर यहाँ पे है आपका S5 में है। तो 8 की बात करेंगे, डॉलर S है, तो 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला हो जाएगा आपका डॉलर का। गॉट इट। यहाँ पे S की बात करेंगे हम लोग, लास्ट S है और 5 है, तो 3 to 5 यहाँ से हो जाएगा 3 to 5। गॉट इट। अब यहाँ पे E4 डॉलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास E4 डॉलर। तो आप ध्यान दो, तीनों जो है वर्ड वो स्टार्टिंग विद L है, तीनों के तीनों वर्ड स्टार्टिंग विद L है। तो अगर आपका डेटा L से स्टार्ट हो रहा है तो सिंबल आएगा डॉलर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना एक ही आपके पास सिंबल है क्वेश्चन मार्क, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, O से। तो अगर O से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब आइए ना देख लेते हैं, एनिमल है ना, तो एनिमल किससे स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए फर्स्ट वन वाले में कोई भी नहीं है, सेकंड वाले में आदित्य है, एमी है, आदित्य है और एमी है। तो आदित्य की बात करेंगे ए वाला होगा, यानी एट द रेट होगा, और यहाँ पे एमी की बात करेंगे वाई वाला एट द रेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट लेटर ए है तो वो किससे, एट द रेट से हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट द रेट S7। गॉट इट। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नंबर हमें पता चल गया कहां से आ रहा है, कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट गिवन इन द वर्ड। लेटर की बात करेंगे, लास्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड। और सिंबल्स की बात करेंगे तो आपका सिंबल फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अगर आपका फर्स्ट लेटर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या है, बी है, तो ये बी जो है ना ये और कहीं भी है नहीं है, तो बैटमैन का एन है, तो ये एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे बी है तो एंड हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा सिंबल, बी का सिंबल हो जाएगा एंड वाला। गॉट इट एवरीवन। तो ये था आपका चाइनीज कोड। सो द राइट आंसर ऑफ एनिमल इज @57। So thank you so much for this wonderful session everyone. Thank you guys.